साल 326 ईसा पूर्व का समय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान को देवता का दर्जा दिया जाता था, चारों ओर भय और बेचैनी से घिरा हुआ था। सिकंदर की सेना शहर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। युवा छात्र अर्जुन उसी रात अपने गुरु आचार्य आर्षि वर्मा के गुप्त संदेश पर प्राचीन पुस्तकालय के तहखाने में पहुंचा। वहां अंधेरे में दीपक की लौ कांप रही थी। आचार्य ने उसे अपने पास बुलाया और एक मिट्टी की चमकती मुहर उसकी हथेली पर रख दी। आचार्य की आवाज भारी थी। अर्जुन, यह तक्षशिला की आखिरी मुहर है। इसमें ऐसा ज्ञान सुरक्षित है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो पूरा संसार बदल सकता है। इसे हर हाल में बचाना है। अर्जुन कुछ समझ पाता, उसे पहले ही अचानक पत्थर के फर्श पर भारी कदमों की गूंज सुनाई पड़ी। यूनानी सैनिक दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। आचार्य ने अर्जुन को धक्का दिया। भागो! अगर मैं भी गिर जाऊं, लेकिन इतिहास नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन मुड़कर नहीं देखता। वह मुहर को सीने से लगाकर पुराने गलियारों से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। पीछे आचार्य की आवाजें, तलवारों की टकराहट और चीखें सब धुंधली होती जाती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अर्जुन जैसे ही आंगन में पहुंचा, एक गहरी आवाज सुनाई दी। रुको! एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, यूनानी वेशभूषा में, पर उसके हाथ खाली थे। मैं निकैंड्रोस हूँ, उसने कहा। मैं सैनिक नहीं, एक विद्वान हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास तक्षशिला की मुहर है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन भौंचक्का रह गया। उसने संदेह भरी नजर से पूछा, क्यों? तुम आक्रमणकारियों में से हो? निकैंड्रोस ने आकाश में उठते धुएं की ओर देखा। सिकंदर सब कुछ अपने अधिकार में करना चाहता है, पर कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे किसी राजा या साम्राज्य की मालिकी में नहीं जाना चाहिए। अर्जुन उसकी आंखों में झांकता है। उसमें लालच की नहीं, बल्कि आदर और सच्चाई की चमक थी। दोनों बिना समय गंवाए विश्वविद्यालय के पीछे स्थित प्राचीन बोधि वृक्ष तक पहुंचते हैं। उसकी जड़ें धरती की नसों की तरह चारों ओर फैली हुई थीं। वहीं उन्होंने मिट्टी खोदकर चमकती मुहर को गहराई में छुपा दिया, इतना गहरा कि कोई आक्रमणकारी उसे खोज न सके। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को वापस ढंका, दूर से चीखें और आग की लाल रोशनी दिखने लगी। तक्षशिला जल रहा था। ज्ञान की नगरी राख में बदल रही थी। निकैंड्रोस ने धीमे स्वर में कहा, साम्राज्य उठते हैं और मिट जाते हैं, पर कुछ सत्य, कुछ ज्ञान दुनिया से छुपे रहकर ही सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन ने मुहर की ओर आखिरी बार देखा। अब वह बोधि वृक्ष की जड़ों के नीचे सो रही थी, एक रहस्य बनकर, एक आशा बनकर। उस रात तक्षशिला जल गया, पर उसकी आखिरी मुहर सुरक्षित रही, समय का इंतजार करती हुई कि शायद कभी कोई उसे खोजे और वह ज्ञान फिर दुनिया को रोशन कर दे।